अस्सलाम वालेकुम। मिशन इम्प्रूवमेंट डे 12। आज का दिन बहुत स्पेशल है। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है और मैं सोच रहा था कि मैं आपके साथ एक स्पेशल सा एपिसोड बनाता हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपनी नई कैप पहनता हूँ, बाल कलर करता हूँ, लेंस लगाता हूँ और आपके सामने आके बड़ी बड़ी बातें करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और लाइफ में बेहतरी कैसे ला सकते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा और ये बात रियलाइज़ की है कि जो सीरीज़ है ये इस बारे में नहीं है। मिशन इम्प्रूवमेंट ये सीरीज़ इसलिए है कि मैं आपके साथ अपनी स्ट्रगल शेयर कर सकूं और अपने दिल की बातें कर सकूं कि किस तरह मैं अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब जो है मेरी 35th बर्थडे है। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी मेहनत से ज़्यादा और जितना मैं डिज़र्व करता था उससे कहीं ज़्यादा जो है मुझे ब्लेस किया है। जॉब है, बेगम है, बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, सब खैर खैरियत से हैं। और सबसे बढ़कर हमने कोरोना वायरस का जो है पेंडेमिक है उसका सबसे ख़तरनाक साल है वो सर्वाइव कर लिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अपने आप को इवेलुएट करना और अपनी असेसमेंट करना ये बहुत ज़रूरी है। ये नाशुक्री के ज़ुमरे में नहीं आता। असल में इसका मेन मकसद ये है कि हम अपने आप को देखें कि अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं और जो हमें टैलेंट्स दिए हैं क्या हम उन्हें भरपूर तरीके से यूटिलाइज़ कर भी रहे हैं कि नहीं। तो प्रोग्राम मिशन इम्प्रूवमेंट इसी सिलसिले में है। तो मैंने आपको सक्सेस के लिए एक फार्मूला दिया है जिसमें मैंने आपसे बात की थी कि आपने देखना है कि माइंड, हार्ट, बॉडी और सोल। तो मैंने सोचा है कि इससे पहले कि मैं आपको कहूँ कि आप अपने आप को इवेलुएट करें, मैं अपनी इवेलुएशन से स्टार्ट करता हूँ और फिर मैं आपको दावत दूंगा कि आप भी अपने आप को इवेलुएट करें। तो सबसे पहले देखते हैं माइंड में ठीक है, गुजारा हो गया, थोड़ा सा पढ़ लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर बन गए हैं, हलाल रोज़ी कमा सकते हैं, घर वालों की हेल्प कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों का ख्याल कर सकते हैं, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। दूसरी अहम बात, अगर आप बॉडी पर जाएँ, फिटनेस पर जाएँ, तो इसी पढ़ने के चक्कर में जो है सब कुछ जो है हमने लॉस कर दिया है। बाल हैं आधे उड़ गए हैं और जो बाकी आधे रह गए हैं वो वाइट हो गए हैं। आंखें हैं, बगैर चश्मे के नज़र नहीं आता। सेहत की बात करें तो टमी निकली हुई है, इतना बुरा लगता है। तो हमने कंप्रोमाइज़ कर दिया फिटनेस वाले एरिया में। तीसरी चीज़ है वो है हार्ट में ये आता है कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, अपनी सोसाइटी के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अब मसला ये है कि रोज़ी रोटी की तलाश में हम लोग छोड़कर आ गए हैं। ना घर वालों के साथ इतना इंटरेक्शन होता है, ना बहन भाइयों के साथ, ना रिश्तेदारों के साथ। तो इसे असेस करना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। चौथी अहम चीज़ है वो है स्पिरिचुअलिटी, कि आप अपने दीन को, अपनी आइडियोलॉजी को किस तरह फॉलो करते हैं। उसकी बात करें तो उसमें भी हमारा कोई हाल नहीं है। एक ड्यूटी आती है, इतनी टफ़ होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब ज़ोहर हो जाती है, कब असर हो जाती है। इंसान को टाइम की सेंस ही नहीं रहती। इसी तरह जब नाइट ड्यूटी आती है उसके बाद माइंड इतना फोगी होता है कि बंदे को पता ही नहीं होता कि क्या सही है, क्या गलत है और मुंह से क्या बोल रहा है। तो इसीलिए माइंड की डेवलपमेंट में और अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के चक्कर में हमने बाकी सारे एरियाज़ को कंप्रोमाइज़ कर दिया। अब इशू ये है कि मेरी उम्र 35 साल हो गई है और अगर आप दुनिया की एवरेज एज देखें तो वो 72 ईयर्स है। हम मुसलमान हैं, हमें इस बात का पता है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है और हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन कब मरेगा और कितना जिएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट अगर स्टैटिस्टिक्स को देखें तो इसका मतलब ये है कि हमने एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क अचीव कर लिया हुआ है। और यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो मैं फ़ेस कर रहा था पिछले कई अरसे से। और मैं इस बर्थडे के बारे में सोच रहा था कि ये एक बहुत ही अहम दिन है और ख़ास तौर पे इसकी टाइमिंग बहुत अहम है जो कोरोना वायरस के पेंडेमिक के दौरान ये बर्थडे आई है। और वैसे भी इस पेंडेमिक ने हमें मोटिवेट किया कि हम ज़िंदगी के बारे में सोचें और उसे रीवैल्यूएट करें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। एक बात मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि हम मुसलमान हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है डेथ के बारे में, लेकिन इस वक्त जो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो इंटायरली डिफरेंट है। युवाल नोआ हरारी हैं, बहुत अच्छे ऑथर हैं, उन्होंने सेपियंस बुक लिखी है। उसमें उन्होंने ये बात मेंशन की है कि इंसानी तारीख़ में जो है वो 3 मेन किलर थे। पहला था भूख, जिसकी वजह से इंसान मरते थे। दूसरा था बीमारी, लेकिन एंटीबायोटिक्स आने की वजह से जो है बीमारियों की शरह बहुत कम हो गई है। और इसी तरह आखिरी एक अहम चीज़ थी वो थी जंगें, कि जो वॉर्स हो रही थी, इंसानियत एक दूसरे को आपस में मार रही थी। बहुत बड़ी बड़ी वर्ल्ड वॉर हुई, उससे पहले यूरोपियन वॉर्स हुई, रिलीजियस वॉर्स हुई। इनकी वजह से इंसान अपने आप को मार रहे थे। लेकिन इस वक्त इंसानियत को जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो है डेथ। और वेस्ट में इस वक्त जो सारी कोशिश हो रही है, जो तरक्की हो रही है, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही है, वो इसी बात पर हो रही है कि किस तरह हम अपनी डेथ को अवॉइड कर सकते हैं या एटलीस्ट डिले कर सकते हैं। ये सारी जो एंटी एजिंग कैंपेन है और जो सारी प्रोडक्ट्स हैं और एक्टिविटीज़ हैं, ये इसीलिए डिज़ाइन हो रही है कि इस वक्त इंसान एक बहुत बड़ी चीज़ के साथ लड़ना चाह रहा है, वो है उसकी डेथ। अपने बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक बात आदाद शुमार की बेस से बता सकता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी देंगे। लेकिन उस ज़िंदगी की क्वालिटी क्या होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपने खुद डिटरमिन करनी है। आपने ये सोचना है कि क्या आप अपनी पूरी ज़िंदगी उसी नौकरी में, उसी ग्रेड पे गुजार देंगे जिसमें आप एंटर हुए थे, या फिर आप प्रोफेशनली अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, नई स्किल सीखेंगे
और दुनिया को अपने इंटेलेक्ट से कोई फ़ायदा पहुँचाएँगे। इसी तरह आपने ये भी सोचना है कि क्या आप इसी बॉडी के साथ अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जिसमें आपकी टमी निकली हुई है, लोग आपको मोटा कहते हैं, आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थोड़ा सा भागते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, आपको सांस चढ़ जाता है, या फिर आपने अपनी बॉडी को और बेहतर बनाना है और ज़िंदगी के इस सफ़र के जो दूसरा हिस्सा है या जो बाकी हिस्सा है उसमें एक अच्छी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना है। तीसरी अहम बात जो हार्ट से मुतालिक है वो ये है कि क्या आपने जो है इसी करैक्टर के साथ, इसी पर्सनैलिटी के साथ, इन्हीं फ्लॉज के साथ आपने अपनी ज़िंदगी गुजार देनी है जिसमें आपके दिल में नफ़रतें हैं, आप लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं, या आप नेगेटिव थिंकिंग का शिकार हैं, या फिर आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपने करैक्टर को थोड़ा और बेहतर बनाना है और एक अच्छा इंसान बन के गुजारनी है। आखिरी बात स्पिरिचुअलिटी है कि आपने अपनी ज़िंदगी जो है इसी तरह अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजार देनी है, या आपने अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने के लिए कोई स्टेप लेना है। आपने 5 वक्त की नमाज़ें पढ़नी है और आपने जो है ये डिसाइड करना है कि क्या मैं अच्छाई और बुराई के दरमियान डिफरेंस कर सकता हूँ कि नहीं, और अगर मैं नहीं कर रहा तो मुझे आज से क्या करना चाहिए। तो ये एक लाहे अमल है जिस पे हमें गौर करना चाहिए, और मैं इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी अरसे से सोच रहा था। मैं आपको सही बताऊँ, आपको अभी से स्टार्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ उनके बारे में मैं कई साल पहले सोच रहा था, और अब जाके मौका मिला है मुझे ज़िंदगी में थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो मैं तब्दीली लाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मुझे पता था कि ज़िंदगी का जो एक इतना लैंडमार्क साल है वो ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये सोचें कि आपकी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है। बर्थडे है या नहीं है, आज का दिन डिसाइड कर लें। आपने सोचना है कि आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी का मेन एम क्या है उसे डिटरमिन करें। आप ये सोचें कि असल कामयाबी क्या है, क्या हमें पता भी है कि असल कामयाबी क्या है, वेलनेस क्या होती है, वेलबींग क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में सोचें। और ये देखें कि ज़िंदगी के मानी जो आपको समझ आए हैं क्या वो हैं, या आपको अभी और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी आपको किस तरह गुजारनी चाहिए और ज़िंदगी का मेन मकसद क्या है। बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत एक ग्लोबल सिटीज़न, आप पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। ये है जी मेरा बर्थडे वीलॉग। मैं चाहता था कि मैं अपनी बर्थडे पे आपके साथ एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करूं, बग़ैर मेकअप के, बग़ैर फ़िल्टर के, और हम ये बात डिस्कस करें कि हमारी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है और हमें अपनी लाइफ को किस तरह असेस करना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो बातें मैं कर रहा हूं और जो छोटी मोटी तब्दीलियां मैं अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाह रहा हूं, इनके बारे में मैं काफ़ी सालों से सोच रहा था, अब कहीं जाकर टाइम मिला है। असल में प्रॉब्लम यह है कि हम वेट करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में आइडियल टाइम कब आएगा, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आइडियल टाइम कभी भी नहीं आएगा। जो भी तब्दीली आपने अपनी ज़िंदगी में लेकर आनी है, जो भी इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, वो आपको आज ही से लेकर आनी पड़ेगी। आप ये नहीं हो सकता कि आप वेट करते रहें और फिर उसके बाद एक अच्छा टाइम आएगा जिसमें एक दिन सारी चीज़ें अलाइन कर जाएंगी और आप बाहर निकलेंगे और उसके बाद आपकी रूटीन कंटिन्यू हो जाएगी। मेरे लिए इससे बुरा और कोई टाइम हो ही नहीं सकता था। अभी यहाँ पे गर्मी आने वाली है, अभी कुछ एग्ज़ाम्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पूरी करनी है, लेकिन मैंने कहा है कि ठीक है, क्योंकि अब रूटीन बन गई है, अब मोटिवेशन मिल गई है, अब आप सब लोग मेरे साथ हैं, तो मैं इस रूटीन को इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करूँगा। तो आपके लिए भी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी तब्दीली आप लाना चाहते हैं, जो भी कमी कोताही आपको अपनी ज़िंदगी में नज़र आती है, आज ही से उसे इम्प्रूव करना शुरू कर दें, क्योंकि कल शायद कभी ना आए। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपना ख्याल रखें। आपको अगर मेरी इस फ़िलॉसफी से एग्री करते हैं तो आप इसे शेयर करें, अगर आप एग्री नहीं करते तो आप कमेंट करें, हम उसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूँ, मैं भी अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने जैसे पहले कहा था, मैं कोई कामयाब आदमी नहीं हूँ, मैं कोई मोटिवेशन गुरु नहीं हूँ, मैं आपकी तरह एक आम आदमी हूँ और मेरे अंदर भी सारी कमियाँ हैं, कोताहियाँ हैं जो मैंने आपके साथ आज शेयर की हैं। तो अपना ख्याल रखें, अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको लंबी, हेल्दी और बग़ैर मोहताजी वाली ज़िंदगी दे और आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।